नमस्कार, मैं चांदनी कुनियाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद हूं और जैसा कि आपको पता ही है कि आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल विजय दिवस का प्रोग्राम इस वक्त परेड ग्राउंड में चल रहा है, जिसको उत्तराखंड में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद है, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा जी भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम विधायकगण नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। और आप देख सकते हैं कि जो पूर्व रिटायर्ड सैनिक भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किस प्रकार का यहाँ पर माहौल बना गया है और जो लड़ाई थी, उस पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई थी, उसको आज 26 जुलाई को पूरे देश में मनाया जाता है, एक विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं उस विजय दिवस के मौके पर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और क्या कुछ उस प्रोग्राम में आज हुआ और क्या कुछ चीज़ें आगे यहाँ पर चलने वाली हैं, वो खास रिपोर्ट आप भी देखिए। कई गणमान्य विभूतियां हमारे बीच उपस्थित हैं। सबका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। सामान्य शिष्टाचार का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। अतिथिगणों का पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पहले मैं तो आप सबको 23वें शौर्य दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया। मैं कारगिल की लड़ाई के कमांड कर रहे थे, उनको मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने कहा आप मुझे ट्विन बम दिखाइए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ट्विन बम है। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ चलिए आप। जब हम दोनों कमांडिंग ऑफिसर आगे बढ़ रहे थे तो 4875 की चोट पे ये था कि हमारे पास पानी नहीं था और हमारी आर्टिलरी ने इतना बम्बार्टमेंट कर दिया था कि वहाँ जो बर्फ पड़ी थी उसको हम पिघला के जब पीते थे तो उसमें उन्होंने हासिल की। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई फौज दुनिया में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल गोयल जी, विनोद सुयाल जी, बलजीत सोनी जी, सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी जी, निदेशक उपनल कर्नल गुणवंत जी, पूर्व सैनिक संगठन के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय शमशेर सिंह बिश जी, कर्नल DS बर्तवाल जी, मेजर जनरल राणा साहब, ब्रिगेडियर PS गुरुंग साहब, ब्रिगेडियर दिनेश बड़ोला साहब, अरे कौन ही आएंगे यार, वो आएंगे बात करो, उतरेंगे वहाँ से। श्रीमती नंदी देवी, ये पठारे अंदर स्वर्गीय सुंदर सिंह, लगा के बैठे श्रीमती दर्शनी देवी, श्रीमती पार्वती देवी, माताजी राइफलमैन स्वर्गीय जगजीत सिंह भंडारी, श्रीमती पार्वती देवी, हौलदार बुद्ध सिंह, श्रीमती चंद्रकला देवी, माता शहीद जय सिंह, श्रीमती राम चंद्री देवी, माता शहीद विजय सिंह भंडारी, श्रीमती मक्खी देवी, श्रीमती गंगी देवी, शहीद
प्रभाव सिंह, श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी। अभी मैं कमलादी से अनुरोध करूंगा कि देहरादून जिले में जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन के कंपटीशन हुए थे, वो जो है अनाउंस करेंगे। तुम्हारी नीतू भारती, ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड, इसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। तुम्हारी नीतू भारती आएगी इंटर कॉलेज राजपुर रोड से खुशी। और तृतीय प्रथम स्थान पर है कोमल भारती, ये है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड। यहाँ इन समस्त शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जिन्होंने बच्चों को तैयार किया है। और इसके साथ ही अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं कारगिल के सभी शहीदों को नमन करता हूं कि उनके शौर्य और पराक्रम से कारगिल जैसी जो असंभव लगने वाली विजय, उसमें उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। हमारी सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और भारत का एक नया इतिहास लिखा, दुनिया का एक नया इतिहास लिखा। हम उन सभी को नमन करते हैं। उत्तराखंड के भी, उत्तराखंड जहाँ हमारी वीर भूमि है, हमारी सैनिक भूमि है, इस भूमि से भी 75 रणबांकुरों ने, 75 वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज हम उन सभी को नमन करते हैं, उनके वीरांगनाओं को, उनके पारिवारिक जनों को। यहाँ पर आज उनके साथ हम लोगों ने उनकी स्मृति में उनको स्मरण किया है और वो हमारे हमेशा स्मरण में रहें, उसके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आज जहाँ केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वहीं उत्तराखंड की सरकार भी लगातार जो हमारे चक्र विजेता हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और गैलेंट्री अवार्ड के जितने भी धारक हैं, उन सभी की हमने धनराशि को हमारी सरकार ने बढ़ाया है। भर्ती के प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने 2 प्रशिक्षण के केंद्र भी बनाए हैं, 2 जगह पर प्रशिक्षण केंद्र हो रहे हैं। जल्दी हमारे यहाँ पर भर्ती मेला लगने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण से यहाँ पर भर्ती मेला नहीं लग पाया था। कोटद्वार में, पिथौरागढ़ में, अन्य स्थानों पर जो मेले लग रहे हैं, उन मेलों में हमारी सरकार की तरफ से सेना के लोगों के द्वारा जो भी सहायता, जो भी जिस प्रकार की व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा है, वो सब व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के नौजवान सेना में बड़ी मात्रा में जाएंगे। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर मैं अपने जितने भी शहीद हैं उन सभी को, कारगिल शहीदों को नमन करता हूँ। उनकी स्मृति में पूरे उत्तराखंड के जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी स्मृति में हमारा गुनियाल गाँव में भव्य सैनिक धाम बनाया जा रहा है, जो हमाशा से आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए एक स्मरण और स्मृति उन सभी की रहेगी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में मंत्री परिषद की बैठक जो हमारी प्रत्येक 3 माह में होती है, उसमें पूरे राज्य का एक विजन, एक खाका, उसमें उस पर चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सारे क्षेत्रों में, क्योंकि उत्तराखंड की धरती से उनका बेहद लगाव है, उनका सभी में मार्गदर्शन मिला है। और हमने 2025 जो हमारे राज्य का स्थापना वर्ष होगा, स्थापना वर्ष में 25वां स्थापना वर्ष, जो रजत जयंती वर्ष होगा, उस वर्ष के लिए जो हमने रोड मैप बनाया, उस रोड मैप को वहाँ पर रखा है कि हर क्षेत्र में हम कैसे एक श्रेष्ठता प्राप्त करें, कैसे हम आगे जाएं, कैसे हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हों। और दूसरा, हमने अगले 10 सालों का, 2032 का, 2022 से चल रहा है, 2032 का और 2025 के 2 प्रकार के रोड मैप पर हम काम कर रहे हैं। उन सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। उनका बहुत सारे क्षेत्रों में मार्गदर्शन मिला है, और चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा आज GST संग्रहण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपना जो उत्पाद है, हमारा जो बजट है, उसको दुगना करेंगे। हर वर्ष उसको जो है 1 दर से बढ़ा
बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। देखिए, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में, अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है और भी जो मामले बचे हुए हैं हम उन मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई करेंगे। वजह से अभी काफी ज्यादा माहौल जो है पूरे देश में खराब हो गया था, मगर जो आने वाली जो पीढ़ी है, युवा, वो कहीं ना कहीं अब घबरा रहा है। बट कुछ चंद शब्द उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो उनका जो साहस है वो डगमगाए ना? बहुत अच्छा है। अग्निवीर योजना जो है बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि 5 वर्ष का जो कार्यकाल यानी 4 वर्ष का जो कार्यकाल उनको दिया जा रहा है बहुत कम है, लेकिन इसके साथ साथ उनको शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको मनोबल हासिल हो रहा है, जो कि हमारे पुराने सैनिक को नहीं होता था। और इनको हर चीज का मनोबल से उत्साहित करना पड़ रहा है। अगर जिस बच्चे के पास हुनर होगा तो वो आईपीएस भी बनेगा, आईएएस भी बनेगा और इंजीनियर भी बनेगा और देश के नाम को अगला मुकाम पे पहुंचाएगा। सर, एक आखिरी प्रश्न। सर, आज शौर्य दिवस है। वो सालों पुरानी जो चीज हुई थी, जो युद्ध था 1999 का, उसकी कुछ 2-4 चीजें ऐसी बोले जो हमारे उत्तराखंड के लोग आज भी उस चीज को याद कर कर आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि जो युद्ध था उसमें उत्तराखंड के जो जवान थे वो भी शहीद हुए और भारत के भी जो हमारे देश की जो सेना है उसमें कितने लोगों ने योगदान दिया। कुछ ऐसी लाइनें जो लोगों को याद आए वो पल बस। जब कारगिल युद्ध का वार डिक्लेयर हुआ था, तो जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो हमारे जितने भी सैनिक वहाँ पे थे वे अदम्य साहस के अंदर वहाँ पे कार्य कर रहे थे और मनोबल के ऊपर काम कर रहे थे। युद्ध क्षेत्र के अंदर जहाँ पर कि सैन्य शक्ति को काफ़ी कठिनाइयों के ऊपर से गुजरना पड़ रहा था। ऑक्सीजन की कमी थी और बर्फीला एरिया था, जहाँ पर कि -डिग्री में भी हमारे जवानों ने दिन रात करके एक किया और भूखा भी रहना पड़ा। 60 दिन का ये, हाँ, 7 दिन का जो युद्ध था, ये छद्म युद्ध भी था दुश्मन की तरफ से, जो कि हमारे अंदर घुस के अतिक्रमण करके बैठा हुआ था और उस पहाड़ी पे कि जहाँ पर कि हमको चढ़ाई चढ़ने में बड़ी कठिनाई हो रही थी हमारे जवानों को, और उन्होंने यहाँ पे एक अक्षर अदम्य साहस का बल दिखाया और दुश्मन को नाके तले चने चबा दिए। जैसा कि आपने देखा, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद थे, मेयर हमारे सुनील उनियाल गामा जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ पर थे और 1 घंटे का प्रोग्राम यहाँ पर चला था। उसके बाद अब धामी जी लंच के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेंट हाउस है जिसके अंदर धामी जी इस वक्त लंच कर रहे हैं और यहाँ पर 1 घंटे का प्रोग्राम चला, जिसमें हमारे जो पूर्व शहीद जो हमारे सेना में जो लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था, 60 दिन तक चलने वाला वो युद्ध, वो कोई नहीं भूल सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी, आज यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पुष्कर सिंह धामी जी ने 1 घंटे तक यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, जिसमें शहीदों के जो हमारे जो शहीद वीर थे उनके बारे में बातचीत हुई, उत्तराखंड के विकास के बारे में भी बातचीत की गई। और इस प्रोग्राम में आपने देखा कि आज जो ये 1 घंटे का प्रोग्राम गांधी पार्क में हुआ था, उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें थी। और आगे की ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए, तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।